इंद्रो वज्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्व। क्योंकि अभिव्यक्ति हम सबके हृदयों में उत्ताल तरंगे ले रही है, लेकिन शब्द इतने भीगे हुए हैं कि उन्हें विचार इतने भीगे हुए हैं कि उन्हें शब्द का रूप देना संभव नहीं। कि इनको मंचस्थ कराएं। भाई साहब से अनुरोध है। भीम हमारी खुशियों का प्रतीक होता है, वही अपनी प्रियजनों के लिए स्मृति का भी एक चिन्ह होता है। इंदौर में इलाज हेतु सहायता प्रदान की। कोरोना पॉजिटिव लोगों तथा परिवारों की सहायता करने अनवरत राशन, दवाई तथा जरूरत का सभी सामान पहुंचाने के दौरान वे स्वयं भी इसकी चपेट में आ गए, परंतु हॉस्पिटल में रहते हुए भी इस सेवा अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे। कार्यों की वजह से उनकी यशः काया को मृत्यु भी विदीर्ण नहीं कर पाते। हम सब यहाँ शोक संविग्न मानस लेकर समुपस्थित हैं और मृत्यु के अनिवार्य आचरण से परिचित निरंतर होते रहते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए थे महाभारत में, उनमें एक प्रश्न था कि मनुष्य को चिंता क्यों नहीं होती है अपने जीवन की। तब युधिष्ठिर ने कहा था कि हम रोज रोज मरते हुए लोगों को देखते हैं, मृत्यु के ग्रास बनते हुए लोगों को देखते हैं। और यक्ष ने कहा था किमश्चर्यम इदम्, यहाँ आश्चर्य क्या है। तो उसने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि यही है कि सबको मरते हुए हम देखते हैं, लेकिन अपने स्वयं की मृत्यु के ऊपर कभी विचार नहीं करते। मृत्यु अनिवार्य है। मैं कबीर को यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कबीर ने एक साखी में लिखा कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनली काल हमारी बार। फिर एक और उन्होंने दोहा, मृत्यु के ऊपर बहुत लिखा कबीर ने। एक दोहा और लिखा उन्होंने, कबिया काहे गरबिए मौत गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारसी कै घर कै परदेश। ये दो साखियाँ या दो दोहे मैंने इसलिए प्रस्तुत किए हैं कि एक दोहे में मृत्यु शोभन है और एक दोहे में मृत्यु अशोभन है। जब कली विकसित होती है, फूल बनती है, फूल बनकर के सुगंध छोड़ती है और फिर अपने संपूर्ण विकास के बाद किसी देवता के सिर पर पहुंचती है तो उसका अवसान शोभायमान होता है। जब फूल किसी देवता के सिर पर भी न पहुंचे और स्वयं झड़ जाता है तो वो वृक्ष के नीचे की पृथ्वी में खाद बन जाता है। ये मृत्यु का शोभन प्रसंग है। लेकिन ना जाने कहाँ मारसी के घर के परदेश, ना जाने वहाँ किस अवस्था में, किस रूप में, घर में, परदेश में कहाँ मारेगी, ये उसका अशोभन पक्ष है। मृत्यु वहाँ सुंदर होती है जहाँ आयुष्य प्राप्त करके मृत्यु को हम वरण करते हैं। लेकिन जब अनायास एक
ऐसी उम्र में मृत्यु हो जाती है जहाँ हम देखते हैं कि उनका विकास ही नहीं हो पाया था, तो मृत्यु चिंतनीय बन जाती है। वैसे उपनिषद में ऋषि ने बड़ा महत्वपूर्ण रूप दिया है। संभवतः मृत्यु का ऐसा विवेचन आपको किसी भी दार्शनिक ग्रंथ में नहीं मिलेगा। उसने कहा कि मृत्यु ही इस संसार की रचना करती है और मृत्यु ही इस संसार को मारती है। विरोधाभास देखिए, मृत्यु केवल मारती नहीं है, मृत्यु रचना भी करती है। एक तरह से मृत्यु की सृजनशीलता और मृत्यु की मारक क्षमता दोनों का विवेचन करते हुए उसने एक रूपक दिया, एक दृष्टांत दिया। उसने कहा मृत्यु एक ऐसी स्त्री है, ध्यान दीजिएगा, मृत्यु एक ऐसी स्त्री है जो स्वयं रोटियां बनाती है, आटा गूंथती है, आटा गूंथ के लोई बनाती है, लोई बना करके रोटियां बनाती, तवे पर सेकती है, रखती है और इन रोटियों को स्वयं खा जाती है। यह मृत्यु का कार्य है। उपनिषदकार ने बहुत गहरे से यह बात कही है कि इस लोक में, मृत्यु लोक में केवल मृत्यु ही व्याप्त है, वही रचना करती है, वही सृजन करती है और वही इसका लय भी करती है। ये मृत्यु का स्वरूप हमारे यहाँ इसलिए दिया गया है कि मृत्यु पर जो चिंतन किया गया, उस चिंतन में हमने जीवन के लक्षण देखे। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु के भीतर अमृत पहुंचे, अर्थात मृत्यु में हम अमर होने की, अमृत होने की कल्पना करते रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी थी, उसमें लिखा था उन्होंने, एक क्षण भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल अभियान बनकर जी, विजय का गान बनकर जी, एक क्षण भी जी। संस्कृत के व्यक्ति ने कहा इसके लिए, मुहूर्तम ज्वलतम श्रेयम न धूम्रायत चिराय, एक मुहूर्त के लिए प्रज्वलित हो जाना ही श्रेयस्कर है, धुआं देते हुए लंबे काल तक चलने का कोई अर्थ नहीं। ये जो मुहूर्तम ज्वलनम श्रेयम है, ये श्री मणि नागेंद्र सिंह के जीवन के ऊपर पूरी तरह से सटीक बैठता है। ऐसी प्रतिभाएं समय की प्रतीक्षा नहीं करती, ऐसी प्रतिभाएं अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती। ये स्वयं अवसर निर्मित कर समय को सार्थक करने का उपक्रम करते हैं। 32-34 साल की उम्र कुछ नहीं होती, लेकिन इतना कुछ हमने अभी देखा सुना कि इतना काम उस व्यक्तित्व ने किया है कि वो व्यक्तित्व जीवन की सघनता के उष्मित परिवेश से ही जीवित रहा। यह उसके लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए स्पष्ट रूप से एक ऐसा स्पेस निर्मित करने वाला कार्य है कि हम उनको इस रूप में याद कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर ज्ञान के शिखर हृदय की बाष्प से आच्छन्न हो उठते हैं और ये हृदयगत बाष्प आंखों से आंसू बनकर टपकने को होती है। इसलिए समझाने बुझाने का तात्पर्य ऐसी मृत्यु को लेकर के नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदयन्ता को न शोषयति मारुतः। गीता की आत्मा के अमर के सिद्धांत को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। वासांश जीवनानि यथा विधाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे वस्त्र पुराने पढ़ करके हम नए वस्त्र धारण करते हैं, आत्मा भी पुराना वस्त्र पर त्याग करके नया वस्त्र ग्रहण करती है, नया देह ग्रहण करती है। लेकिन ये उस समय के लिए है जब मृत्यु का शोभन पक्ष हमारे सामने, जब वो चयन करती है मृत्यु, और चयन करते 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 वो पूर्ण विकसित पुष्प का चयन करके जब अर्पित करती है देवता को, तो वहाँ ये सत्य काम करता है
हम सब किसी न किसी रूप में इस तरह के आघात से व्याकुल होते हैं और ये शल्य हमारे हृदय में बढ़ता रहता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत प्रचलित मुहावरा है कि समय सब घाव भर देता है, लेकिन इस समय सब घाव भरने में समर्थ नहीं होता। कुछ ऐसे घाव होते हैं जो हृदय में कांटा बनकर के सदैव चुभते रहते हैं। आपको कभी अगर नंगे पांव में कांटा बरसात का लगा होगा और उस कांटे को आप ना निकाल पाए हों तो वो कांटा उसके ऊपर चमड़ी चढ़ जाती है। चमड़ी चढ़ने के बाद कांटे का दर्द तो समाप्त होता है, लेकिन कभी कभी वो कसक नहीं लगता है। ऐसी मृत्यु हमारे भीतर कसक निरंतर रखती है। समय में वो सामर्थ्य नहीं होती है कि वो उसको पूरा कर सके। किसी न किसी क्षण सोते जागते हम उस शल्य की नोक से अपने को भिगा हुआ पाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं स्वयं ऐसी स्थितियों से गुजरा हूँ, इसलिए मैं उस अनुभव को करता हूँ और जानता हूँ कि जो मोनू से जुड़े हुए लोग हैं वे उससे शायद यावत जीवन नहीं भूल पाएंगे। समय उनके लिए ऐसा अवसर न देगा कि उनके कृतित्व को भुला सके। हमारे एक विशिष्ट कवि नीरज जी ने कहा था, हम उनकी कविता की एक पंक्ति से अपने इस संक्षिप्त से मृत्यु और ये महामृत्युंजय का जो स्वरूप है उसको स्मरण करते हुए कहते हैं कि मौत कितने रंग बदले, मौत कितने ढंग बदले, जब तलक जिंदा कलम है हम तुम्हें मरने न देंगे। जब तलक जिंदा कलम है हम तुम्हें मरने न देंगे। और कलम का कृतित्व से नाता जुड़ा होता है। हमारा कृतित्व ऐसा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कृतित्व के ऊपर कलम चला सके। ऐसे कृतित्व को मृत्यु भी समाप्त नहीं कर पाती है। मैं भगवान मंगलमय से, परम प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वर्गीय श्री मणिन्द्र नागेंद्र सिंह जी की स्वर्गस्थ आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके उन परिवारीजनों को, जो परिवारीजन बहुत उदार हृदय हैं, जिन परिवारीजनों का श्रेयस और प्रेयस स्वरूपवंत हुआ था श्री मणि नागेंद्र में, उन परिवारजनों की गहनता में भी परम पिता उन्हें संबल दे। ओम शांति शांति शांति। शब्द मैं सामने कई बार ट्विटर के जरिए से इस सत्य को स्वीकारा भी है, किंतु दुख का दिल मानता नहीं। जब गरिया मनु भाई ने अपने अल्प समय में इतने बड़े कार्य किए हैं, शायद कोई सामान्य व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं कर पाता। शायद परिवार में उनके इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, जीवित रखने के लिए, इन घटनाओं को रोकने के लिए एक फाउंडेशन मणि नागेंद्र फाउंडेशन के नाम से बनाया है, जिसमें इस तरह की घटनाओं का निराकरण हो सके। इस महाशोक में परिवार को संबल देने के लिए हमारे परम श्रद्धेय हमारे धर्मगुरु, विद्वानजन, गुणीजन, विधायकजन, साहित्यकारजन, समस्त लोकसभा से पधारे जनप्रतिजन, वृत्तजन, नारी शक्ति अधिकारीगण के प्रति मैं परिवार की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।